नमस्कार। नौ की नौ खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में किसकी बहार और बढ़ेंगे आगे। आज दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अंतिम दिन दिग्गज ताकत झोंकेंगे। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। 20 जिले की 122 सीटें जिस पर वोटिंग होनी है। 14 नवंबर को न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे आपके बीच होंगे। और देखिए, आज चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। दूसरे चरण का प्रचार और आज उसका आखिरी दिन और अंतिम दिन। दिग्गज इसमें ताकत झोंकेंगे। कई जनसभाएं एनडीए की तरफ से, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से होना है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है जिसमें 20 जिले और 122 सीटें होंगी। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार आप तक मतदान से लेकर मतगणना की हर एक खबर सटीकता के साथ पहुंचाता रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है। प्रचार के अंतिम दिन आज सभी प्रमुख दलों के दिग्गज नेता मैदान में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में एनडीए प्रत्याशी स्नेहलता के समर्थन में जनसभा करेंगे, जबकि अरवल में भी उनकी सभा होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास के अलावा औरंगाबाद और कैमूर जिले में जनसभाएं करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम है और आज वो 4 जिलों सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मधुबनी में रैलियां करेंगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और कैमूर में जनसभाएं करेंगे, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में 2 जनसभाएं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज चुनाव प्रचार में बिहार आएंगे और गोह के अलावा मोहनिया में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वे चुनावी सभा करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज नेताओं का ताबड़तोड़ कार्यक्रम है और कई नेता आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में डटे रहेंगे और आज के बाद चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। कल एक दिन का अंतराल होगा और फिर परसों यानी 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी है। गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद तेज प्रताप यादव की सुरक्षा अब सीआरपीएफ के हाथों में होगी। बिहार चुनाव के बीच इन दिनों तेज प्रताप और बीजेपी सांसद रवि किशन की मुलाकातें भी चर्चा में बनी हुई है। तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात कल भी हुई थी और 7 तारीख को भी हुई थी, यानी कि 7 तारीख और 8 तारीख। ये दोनों तारीखें बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें भी हम इस मुलाकात की दिखा रहे हैं और इस मुलाकात के कई अहम मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसकी चर्चा हो रही है और बीजेपी सांसद रवि किशन ने खुलकर कहा कि ये तो भोले के भक्त हैं और उन्होंने कहा कि जो निस्वार्थ सेवा भाव से अगर चुनावी मैदान में है, जनता के साथ है, तो बीजेपी के लिए उसका दरवाजा खुला हुआ है और बीजेपी सीना खोल करके उनका स्वागत करेगी। तेज प्रताप यादव भी बिल्कुल साथ में थे और ये तस्वीरें जो सामने आई जहां पर हंसते मुस्कुराते ये दोनों नजर आ रहे थे। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा दे दी गई है। इसके साथ साथ 2 दिनों की 2 तस्वीरें भी बेहद खास हो जाती है जब रवि किशन और तेज प्रताप यादव बड़े ही मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। एक दूसरे को लेकर के वो कहते भी हैं कि हम सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे का सम्मान करते हैं, स्वागत भी करते हैं। मायने कई हैं। क्या अभी आपके पास अपडेट है? बिल्कुल राहुल, राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के ये संस्थापक भी हैं और तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने चुनाव के बीच में ये बड़ा फैसला लिया है और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उनको Y+ की सुरक्षा देने का फैसला लिया है। जो जानकारी मिल पाई है, गृह मंत्रालय के आदेश के बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा टीम उन्हें कवर करेगी। तेज प्रताप यादव को यह सुरक्षा वीआईपी प्रोटेक्शन लिस्ट के तहत दी जा रही है। इस प्रकार की सुरक्षा की अगर बात करें तो 11 तरह के कमांडो इसमें तैयार किए जाते हैं, जो है वो तैनात किए जाते हैं। इनमें 5 घर और उसके आसपास रहते हैं और 6 जवान 3 शिफ्ट में अपनी ड्यूटी करते हैं।
तो निश्चित तौर पर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। और इस चुनाव में तेज प्रताप भी एक फैक्टर है। लगातार जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए के नेताओं के साथ उनकी करीबी दिख रही है, तो उसको लेकर तमाम तरह की चर्चा जो है वो चल रही है। और उन्होंने बयान भी दिया था राहुल कि वो उस सरकार को अपना समर्थन देंगे चुनाव के बाद, जो रोजगार देगी, जो पलायन को रोकेगी। तो उनके इस बयान को भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर एनडीए के प्रति उनका दिख रहा है। और एनडीए के नेताओं से लगातार उनकी जो बातचीत चल रही है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज सामने आ रहा है, उसको लेकर बिहार में राजनीतिक अटकलों का बाजार भी गर्म है। जी राहुल। बिल्कुल संजय, तो क्या ये सुरक्षा की मांग इससे पहले की गई थी तेज प्रताप यादव की तरफ से, और क्या ये टिश जो है परिवार के अंदर से वो दर्द तेज प्रताप में इतना बढ़ता चला गया कि आज ये नजदीकी और इतनी नजदीकी जो है बीजेपी के साथ देखने को मिल रही है? राहुल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, तेज प्रताप यादव का पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान आया था कि उनको अपनी जान का खतरा है। और ये खतरा उन्होंने नाम तो नहीं बताया, लेकिन कहा कि जयचंदों से उन्हें अपनी जान का खतरा है। तो तमाम तरह की बातें तेज प्रताप की तरफ से भी आ रही थी सामने, और लगातार वो चुनावी सभाओं में शिरकत कर रहे हैं। और इस बीच जिस तरीके से उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, तो ऐसे में एक बड़ा फैसला जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने लिया, इसलिए इस लिहाज से उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एनडीए नेताओं से लगातार उनका मिलना जुलना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स भी आप देखिए, लगातार जो नेता एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं उनसे उनकी बात चली। और सॉफ्ट नेताओं का जो एनडीए नेता है, चले बिल्कुल, तो एक अलग एक जो एंगल है वो भी दिख रहा है तेज प्रताप यादव को लेकर के, और एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है बीजेपी के प्रति भी उनका दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता भी उन्हें सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, जिस Y+ सुरक्षा की हम बात कर रहे थे, जो तेज प्रताप यादव को अब मिल चुकी है, वो Y+ सुरक्षा किस तरीके की होती है, काम कैसे करती है, क्या उसका प्रोटोकॉल होता है, उसे भी समझिए। तो पुलिस के 5 स्टैटिक जवान इस Y+ सुरक्षा श्रेणी में तैनात होते हैं। प्रमुख हस्ती को मध्यम श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। गृह मंत्रालय की ओर से यह सुरक्षा दी जाती है। खतरों को भांपते हुए यह सुरक्षा दी जाती है। और सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन संभालते हैं, तो सीआरपीएफ जवान इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालते हैं। Y+ सुरक्षा में 8 से 11 कमांडो को भी तैनाती रहेगी, जिसके इर्द गिर्द तेज प्रताप यादव होंगे। तो देखिए, पुलिस के जो 5 स्टैटिक जवान हैं उनकी तैनाती होगी। और वीआईपी की सुरक्षा के लिए घर और आसपास इन जवानों की मौजूदगी होगी। 6 PSO 3 शिफ्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी इस श्रेणी में संभालते हैं। और आने जाने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मौजूद होती है। तो इसी सुरक्षा घेरे के बीच अब तेज प्रताप यादव रहेंगे, जो गृह मंत्रालय से उन्हें मिल चुका है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात दूसरी खबर की करते हैं। तो दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर एक पोस्ट किया है। 2005 से पहले महिलाओं के उत्थान के लिए हमने जो काम किए, उसके बाद हमने जो काम किए, महिलाएं 4 दीवारी से बाहर निकली। शाम के बाद सड़कों पर निकलना उनके लिए सुरक्षित था, लेकिन 2005 के बाद चीजें बदली। सत्ता संरक्षित अपराधी बेखौफ हो चुके थे। आगे वो लिखते हैं कि लड़कियां स्कूल कॉलेज जाने में डरती थी, लेकिन 2005 के बाद स्थितियां बदली और महिलाओं के लिए लगातार काम हुआ। रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। पुलिस बहाली की बात भी कही उन्होंने और कहा कि महिलाओं के लिए हमने 35% आरक्षण दिया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भी 50% आरक्षण महिलाओं को मिला। सभी सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में 33% भी आरक्षण दिया गया और सभी योजनाओं के कारण व्यापक बदलाव आया है। तो ये नीतीश कुमार का पोस्ट सामने आया है कि 2005 से पहले स्थिति क्या थी और 2005 के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज 37 साल के हो गए हैं। उन्होंने देर रात अपनी पत्नी राजश्री, मां राबड़ी देवी और अपने परिवार वालों के साथ जन्मदिन का केक काटा। आज बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दिन भी है। सुबह प्रचार पर जाने से पहले परिवार संग सेलिब्रेशन हुआ। इधर आरजेडी कार्यालय में कार्यकर्ता चुनाव प्रचार का, और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है। इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे।
लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियाँ मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो आप इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। तो आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। तेजस्वी यादव को चुनाव प्रचार प्रसार पर भी निकलना है, लेकिन इस सबके बीच देखिए 37 साल के तेजस्वी यादव हुए हैं परिवार के साथ सेलिब्रेशन की ये तस्वीर। और देखिए तस्वीर जहां पर देखिए कार्यकर्ता किस तरीके से उत्साहित है, गाजे बाजे के साथ बुके लेकर के तेजस्वी यादव के पास। और ये तस्वीरें आरजेडी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां 37 पाउंड का केक भी काटा जाना है और बच्चों के बीच कॉपी कलम भी बांटा जाना है। लेकिन देखिए किस तरीके से उत्साह का ये माहौल तेजस्वी के इस बर्थडे पर। और जाहिर सी बात है कि चुनावी मौसम है, चुनावी वक्त है, तो ऐसे में कार्यकर्ता तेजस्वी के जो समर्थक है वो और भी उत्साहित हैं। और देखिए मिठाई लेकर के, फूल लेकर के वो पहुंचे हुए हैं तेजस्वी को भेंट के लिए। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार साथ सेलिब्रेशन करते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। केक उन्होंने काटा है, 37 साल के हुए हैं, आज बर्थडे उनका। और इस बर्थडे पर चूंकि चुनाव प्रचार में भी उन्हें निकलना था, आपने थोड़ी देर पहले बयान भी सुना जिसमें वो कई आरोप केंद्र सरकार, बिहार सरकार पर लगा रहे थे। लेकिन चलिए बर्थडे की तस्वीर देखिए जहां वो मिठाई खिला रहे हैं, खुद केक खिला रहे हैं, परिवार वालों के बीच में है। और दूसरी तरफ राबड़ी आवास के बाहर की तस्वीर है। आरजेडी कार्यालय के बाहर की बात करें तो सभी जगहों पर ये उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां कहीं शहनाई बज रही है, गाजे बाजे बज रहे हैं और मिठाइयाँ लेकर के जो आरजेडी के समर्थक है, तेजस्वी के समर्थक है, वो पहुंचे हुए हैं। और देखिए एक बारात जैसा जो नजारा है वो राबड़ी आवास के बाहर। तो नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर उनको बधाई देने के लिए आरजेडी के कई कार्यकर्ता पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर सुबह सुबह अपने हाथों में बुके, ढोल नगाड़े और मिठाई के साथ पहुंचे, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और देखिए बढ़ेंगे आगे। एनडीए सरकार की तरफ से महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाने के बाद से उनके बीच खुशी का माहौल है। महिलाएं अपने गांव में ही छोटे छोटे रोजगार करने लगी है। उससे बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। 10,000 रुपए का कितना गुण सुनाई पड़ रहा है, ये जाना बेहद दिलचस्प है। इस वक्त हम पूर्णिया के गांव में पहुंचे हैं और कई सारी दीदियां हैं हमारे साथ। अच्छा ये बताइए, इसको रख लीजिए, इसको नीचे रख लीजिए, इसको नीचे रख लीजिए। ये बताइए कि 10,000 रुपए जो नीतीश कुमार दे रहे हैं रोजगार के लिए, मिला कि नहीं आपको? मिला। क्या नाम है आपका? अच्छा कैसा लगता है अकाउंट में 10,000 रुपया आया तो? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, खुश होता है सब दीदी। अच्छा लगता है, सब दीदी खुश है। हम लोग कौन चीज का छोटा मोटा दुकान देंगे, वही बिजनेस छोटा से बड़ा होगा ना। अच्छा क्या वही करेंगे, बिजनेस करेंगे। अच्छा लगेगा, गरीब लोग को मिला तो खुशी ना होगा। अच्छा ये 10,000 रुपया जो गांव में महिलाओं के खाता में गया अपना पढ़ाएगा, क्या करेगा, मशीन चलाते हैं, मशीन ली है, मशीन खरीदी, सिलाई मशीन। कोई दीदी बकरी लिया, कोई मशीन लेगा, कोई दुकान करेगा।
हम लोग गाय लिए मिला जुला के वही दुकान देंगे, दुकान भी लगाएंगे वैसे। जीतेगा तो जीतेगा। तो ये स्थिति है ग्रामीण इलाकों में 10,000 रुपए के 10,000 रुपए के कैमरा सुबह के साथ आनंद मित्राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पूर्णिया। और देखिए, तेज प्रताप यादव से जुड़ी खबर है। उन्होंने एक पत्र लिखा है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। उम्मीदवारी रद्द करने के लिए पत्र लिखा गया है। श्याम किशोर चौधरी, जिनकी उम्मीदवारी रद्द करने को लेकर के पत्र तेज प्रताप यादव की तरफ से लिखा गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को यह पत्र लिखा गया, वो पत्र भी आपको हम दिखा रहे हैं। श्याम किशोर चौधरी की बात करें तो सुगौली से जेजेडी के ये उम्मीदवार हैं और पत्र में श्याम किशोर पर आरोप लगाया गया है अनुशासनहीनता का, धोखाधड़ी का, और इसी को लेकर के आग्रह किया गया है तेज प्रताप यादव की तरफ से कि इनकी उम्मीदवारी को रद्द किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि महिलाओं ने पहले चरण में बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। अगले चरण में भी महिलाएं और बहनें जमकर वोट करेंगी। स्मृति ईरानी ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को सेवा का मौका देने की अपील भी की। मैं इतना ही कहूंगी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन और विश्वास जताते हुए पहले चरण में वोट दिया। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की उज्जवल कामना के साथ, बिहार की हर माँ, बहन, बेटी के सम्मान में अगले चरण में भी बहनें वोट करें बढ़ चढ़कर। बीजेपी सांसद रवि किशन ने महागठबंधन पर हमला बोला। बीजेपी सांसद ने जनता से अपील की कि दूसरे चरण में एनडीए को इतना वोट दे कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए। रवि किशन ने कहा कि पहले चरण के बाद सब साफ हो गया है, दूसरे चरण में भी एनडीए की लहर है। पहले चरण के खबर जो जमीन की आई है, उसके बाद विपक्ष अभी अपना बाल नोच रहा है, तो उसके शब्द, उसका अंड बंड बोलना, समझ जाओ ये बहुत बुरी हार की छटपटाहट है। अभी तो देवतुल जनता बिहार के सुन ला, 11 के चुनाव बाटे, विपक्ष को इतना करारा जवाब दो कि इन लोगों का जमानत जब्त कर लेना। पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। पवन खेड़ा ने कहा कि पहले चरण में महागठबंधन 121 सीटों में 72 सीटों पर जीत हासिल करेगा। बेरोजगारी और एंटी इनकम्बेंसी महागठबंधन के लिए बेहतर साबित हुआ है। हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का, वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं, आपस में भी इनके कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा जेडीयू और बीजेपी का। खैर वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।